तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था पूरा का पूरा दर्द है ना यहाँ पे खुद सहने को तैयार थी। तो सामने से यहाँ पे भाई आ जाती है फोनिक्स, अब आते यहाँ पे रोक लेती है और जैसे रोकती है कहती है भाई फोनिक्स तू यहाँ पे क्या करिए, ये सुगर है वो पर्पल वाली भी देख के गिर जाता है। ओ माय गॉड भाई, तो ये फोनिक्स है तो वाकई में काफ़ी सुंदर यहाँ पे लग रही है। सामने से यहाँ पे दाई से कहती कि अभी मैंने तुझे देखा था तू बाहर साइड यहाँ पे आ रही थी, तो मैंने भी सोचा भैया बाहर साइड क्या करे जाए, इसलिए भाई मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ पे आ गई। मुझे लग रही तभी तुम बड़ी प्यारी मुझे लगती हो, तुम्हारी जो छोटी बहन भी है वो भी तुम्हारी जैसे यहाँ पे बड़ी प्यारी है। अल्ले ले ले भाई कितनी प्यारी है। सामने से यहाँ पे भाई छोटी वाली भी देखती है और पूछती है फोनिक्स, मेरी दीदी ने तुम्हें यहाँ पे फोनिक्स बोला, तो अच्छा तो तुम ही हो फोनिक्स ना जिसके चक्कर में मेरी दीदी यहाँ पे इतने दिनों से नाराज चल रही है। सामने से उसके सवाल का जवाब देती नहीं है, वो कहती है अरे मेरी प्यारी तू भी भाई मेरी छोटी बहन जैसी है, तूने मेरा खून यहाँ पे पिया ना। आई मीन भाई जैसे ये बोलते हो ना खून पिया तूने मेरा खून पिया, हम लोग गुस्से में बोलते ना साले कमीने ले मेरा पूरा खून पी ले, तो इसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये वो खून पीना नहीं है, आपने देखा भी कौन सा खून पीना हो गया। तो पूछती कि अभी तेरा मतलब मेरा खून यहाँ पे अच्छा लगा ना तुझे, पीछे से अबे दाई चलाते लेकिन 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 तू यहाँ पे बीच में आके भाई क्या नौटंकी करी भाई, हमारे बीच में काय को आ रही है। जो सुनता ये कहती भाई क्या करूँ भाई, तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पे आई थी, मैंने देखा भाई तुम सामने से जो मतलब लेवल अप होता है जैसे उसने बताया भाई हेवन के खिलाफ हो जाएगा, तुमने रोकने की कोशिश किया तो पूरा दर्द भी सहने की कोशिश करी थी। तुझे भाई 100% यहाँ पे ज़्यादा दर्द से मतलब होता जितना भाई इससे होने वाला था, तो समझ गई ना, इसलिए मैं रोकी। सामने से कहती भाई उससे तुझे यहाँ पे क्या फर्क पड़ता भाई, अपनी बहन को बचाने के लिए 100% ज़्यादा या फिर 1000% ज़्यादा सहना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सहूँगी। जो सुन के यहाँ पे ये कहती है भाई एग्जैक्टली यही तो मैं तुझे यहाँ पे यही तो बताने आई थी। सामने से भाई इसने मेरा खून पिया है, यानी भाई इसके अंदर भाई मेरी एनर्जी ऐसी फ्लो होगी, तो भाई जब तू इसको भाई ऐसा करेगी ना तो वाकई में तुझे यहाँ पे 1000% ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा, क्योंकि भाई तू यहाँ पे आइस टाइप के भाई जो आइस टाइप के लोग रहते हैं ना भाई उनको और यहाँ पे 1000% ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो रुक जा। सामने से दाई कहती हाँ लेकिन क्यों, सामने से भाई तेरी बात में क्यों सुनूँ भाई, मुझे नहीं रुकना, मुझे अपनी बहन को यहाँ पे बचाना है। सामने से फोनिक्स कहती है सुन तुझे यहाँ पे जलन हो रही है ना, मुझसे यहाँ पे जलन हो रही है कि आते ही भाई मतलब सामने से मिस्टर नियांग फेंग के अंदर भाई उनके दिल के अंदर तेरे से ज़्यादा भाई मेरे लिए फीलिंग उनके दिल में आने लगेगी ना। जो सुंदर जलन तो इसको वाकई में हो रही थी, लेकिन सैड मुंह बना के बोलती भाई मुझे भला यहाँ पे क्यों जलन होगी, मैं तो बस उनकी एक नॉर्मल सी पेट थी, तो भाई मुझे वाकई में कोई जलन नहीं हो रही। जो सुनते फोनिक्स कहती क्या बात कर तुझे जलन नहीं हो रही, तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई मुझे तो भाई वो चाहिए, मतलब यार मैं तो उनकी पूरी यहाँ पे दीवानी हो चुकी हूँ। सामने से ही कहती है तेरा कहने का क्या मतलब है, ये कहती है भाई मेरे क्या कहने का मतलब है, तू तो उनकी भाई एक पेट है, पेट से ज़्यादा खुद को यहाँ पे कुछ मानती नहीं है, लेकिन भाई मैं पेट बनना नहीं चाहती, मैं उनकी यहाँ पे जान बाबू सोना डाली यानी उनकी बीबी आइटम बनना चाहूँगी। जो सुन के दाई को और भी गुस्सा आता है कि साली कमनी तेरी इतनी हिम्मत, ये कहती या मेरी इतनी हिम्मत मेरी बहुत हिम्मत यार, हज़ारों सालों में ज़िंदगी में पहली बार इतनी मैं खुश हुई थी। उसके बाद से इसका जो फोनिक्स का रूप था अपने फोनिक्स के रूप में यहाँ पे आ जाती है। वो आते हैं यहाँ पे उसकी जो छोटी बहन थी उसको ऐसा घेर लेती है, वो कहती है हाँ आगे चल के मैं मिस्टर नियांग फेंग की यहाँ पे बीवी बनूंगी, यानी उनकी भाई हम सफ़र बनूंगी। तो सामने से मेरा हक है कि सामने से जो भी आने वाले उनके भाई रहेंगे, जो भी पेट्स या फिर जो भी मोड्स, तो मैं उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन करूँगा। सामने से भाई तेरी बहन भी आगे चल के उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो तेरी बहन को मैं यहाँ पे बचाऊंगी, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सामने से ये बहन बोलती है छोटी की ना रहन दो। सामने से दाई भी देखती रह जाती मेरी 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 छोटी छोटी बहन। यहाँ पे सामने जो फोनिक्स है वो कह रही देखो भाई मेरे यहाँ पे जो फोनिक्स वाले ना तुम्हारी यहाँ पे मदद करेगा, तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और तुम्हारा फटाक से भाई यहाँ पे लेवल अप यानी तुम यहाँ पे 9 डेमन फॉक्स बन जाओगी। इसलिए मेरी छोटी बहन मतलब तू भी छोटी बहन ही जैसी मेरी, टेंशन मत ले, तेरी बड़ी बहन यानी भाई वो बड़ी बहन भी और ये बड़ी बहन भी यहीं पर है। ये कहती हाँ लेकिन मुझे काफ़ी गलत फीलिंग आ रही है। अपनी बड़ी बहन से कहती दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो। सामने से उसकी बहन को वाकई में समझ नहीं रहा क्या करूँ भाई, बचाऊँ क्या, लेकिन यह सामने से हो सकता है फोनिक्स इसका लेवल अप भी करवा दे, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करती, खाली आराम से ऐसा तमाशा देख रही थी। और जो फोनिक्स थी छोटी बहन वैसा लेती है, मालूम नहीं क्या यूज़ करती है जिससे ऐसा धमाके जैसा कुछ होता है। सामने से दाई सब कुछ खाली देखे जा रही है और ऐसे पूरा थोड़ा सा बहुत मन गुस्सा भी आ जाता है, मुक्का वुक्का से तैयार भी कर लेती है कि ताकि भाई मेरे बहन कुछ हो गया तो इस फोनिक्स को मैं छोड़ूंगा नहीं। पीछे से ये दोनों लिटरली भाई पॉपकॉर्न का इंतजाम करके तमाशा देख रहे हो, कहते ओ माय गॉड भाई ये तो सिनेमा से भी ज़्यादा देखने में यहाँ पे मज़ा आ रहा है। उसके बाद सीन होता है क्लाउड वैली। आपको याद है भाई क्लाउड वैली में जो भाई बहन थे, हाँ तो भाई बहन पे सीन शिफ्ट नहीं होता, उनका जो बाप यहाँ पे था भाई, तो बाप का एक दादा था जो इमॉर्टल था भाई, अजीब सा नाटा सा मोटा सा। हाँ तो अपने पास वो जो पत्थर था स्टेला स्टोन, जिसके जरिए भाई अपने पूर्वज को बुला सकते जो कि इमॉर्टल बन चुके, उस पत्थर को लेकर यहाँ पे आता भाई उस गेट के पास। याद है भाई गेट जिसके जरिए इमॉर्टल का रास्ता जुड़ता है, यहाँ से भाई अपनी फोनिक्स बढ़ाई थी जबरदस्ती खोल के। हाँ भाई उससे गेट के थोड़ा से दूर एरिया में यहाँ पे पत्थर को लेकर आता है और अपने दादा के जरिए पत्थर के जरिए यहाँ पे बातचीत कर रहा है। तो सामने से दादा से पूछते कि दादा जी
आ गए यहाँ पे ठीक एरिया भाई। यहाँ पे आसपास कोई भी आदमी नहीं है, पेड़ पौधे यहाँ पे भाई। दूर में एक नदी भी है। सामने से दादा बोलता है थोड़ा दूर और चल मेरे पोते। सामने से उसका पोता यहाँ पे और थोड़ा दूर जाता है और जाता, कहता है बस दादाजी इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। फट के हाथ में आ रही है। तो सामने से यहाँ पे दादा भी कहता है हाँ ठीक है यहाँ पे पत्थर रख दे और जो नॉर्मल प्रोसेस है तो वो यहाँ पे चालू कर दे। तो ये भी पत्थर आराम से रखता है। दादा ये भी कहते हैं कि यहाँ पे उस समय थोड़ा सा आ रहा था यार। उस समय भाई मेरे साथ एक फोनिक्स बर्ड भी थी। अचानक से भाई लगभग दुनिया के वो साइड मतलब तुम्हारी यहाँ से कुछ 38 कल्टीवेटर्स थे ना भाई यहाँ पे लगे पड़े थे दरवाजा खोलने के लिए। ये साइड से फोनिक्स लगी पड़ी थी और दरवाजा यहाँ पे खुल गया था। मैं जाने ही वाला था लेकिन भी यार जाने का मौका नहीं मिला। उसके बाद से यहाँ पे दरवाजा सील हो गया और दरवाजा देख सकते भाई हवे में वो साइड था। तो कहता दादा से कि को डोंट वरी भाई दादाजी हम यहाँ पे ना भाई। तो सामने से जो नॉर्मल प्रोसेस वो करता हूँ तो दादा बोलता कह रहे हो यार भाई कितने देर से भाई यहाँ पे कितना भाई 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो चुका है अभी तक तूने यहाँ पे किया नहीं हो। कहता हाँ कर रहा हूँ और हमें मालूम है नॉर्मल प्रोसेस यानी भाई उसके ऊपर खून डालना पड़ता है। तो अपने थोड़ा सा खून यहाँ पे डालता है और कहता है दादा से कि हाँ भाई हो गया ना आओ। दादा बोलते हैं ना भाई थोड़ा और खून लाओ। तो ये और खून यहाँ पे देता है। दादा से पूछता कि अब हो गया ना आओ। तो कहता ना भाई और खून लाओ। तो सामने से पूरा खून से यहाँ पे भर देता हूँ। कहता है दादाजी अब तो आ जाओ भाई और खून नहीं बचा यार मर जाऊंगा और खून यहाँ पे दे दिया। तो दादा कहता ना इतना 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 ठीक है भाई। उसके बाद से आसमान की ओर देख सकते हैं पत्थर के ऊपर यहाँ पे अजीब सा पोर्टल ओपन होता है और उसके बाद से इसके दादा के यहाँ पे हाथ आता है। देखता है पोता कि यहाँ भी दादा जी आ रहे हैं और हाथ पकड़ के दादा को खींचने लगता है। दादा को खींच लेता है लेकिन दादा के साथ ना एक और आदमी यहाँ पे खींचा चलाता है। याद है आपने ये आदमी को भी देखा होगा इमोर्टल की दुनिया में। जब इमोर्टल की दुनिया में सीन शुरू होता है एपिसोड कम सम के सम 102 या 103 के आसपास, जहाँ इसकी एक बीबी भी थी जिसने इसकी बैंड बजा के रख दी थी। एक सेट वहाँ पे था, इस सेट को लीडर था वो भी लगातार नया दादा के साथ आ जाता है। आती यहाँ पे दादा देखता कहता आए पुराने टाइम के यहाँ पे आधा का एकदम हरा भरा यहाँ पे जगह है। सामने से दूसरा बूढ़ा भी कहता है या वाकई में उसको लीडर बुलाऊंगा भाई वो भी तो अपने सेट का लीडर ही है। तो वो देखते भी कहता है या भाई आपने वाकई में ठीक बोला। पीछे से यहाँ पे ये हिला पड़ा है क्लाउड वैली का लीडर की एक समय भाई तभी तो भाई मुझे इतना खून देना पड़ा भाई एक साथ यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो बंदे आ रहे थे। इसे जोर से चिल्ला तो कहता दादाजी आपको यहाँ पे मुझे एडवांस में बताने को नहीं है कि आप एक नहीं बल्कि 2 बंदे आ रहे भाई। पूरा मेरा खून यहाँ पे अंदर से निकाल डाला। सामने से कहता है पोता आई मीन दादा कहता है अरे मेरा प्यारा पोता भाई अगर मैं तुझे यहाँ पे बता देता कि मैं इकलौता नहीं बल्कि अपने साथ किसी और को भी लेके आ रहा हूँ तो वाकई में यहाँ पे खून डालता नहीं ना डालते। इसलिए भाई आई एम सॉरी मैंने नहीं बताया। सामने सो भी कहता हाँ भाई पोता या तो इनका पोता मैं इनका 2 जैसा हूँ मेरा भी पोता हो गया भाई 2 दादा के यहाँ पे बात नहीं मानेगा नाराज मत हो। ये कहता हाँ ठीक है अगली बात से यहाँ पे बता देना। तभी वो लोग सामने से भाई फायर स्पैरो यहाँ पे निकालते हैं। वो भी एक टाइप के यहाँ पे डिवाइन वर्ड से हमने देखा था पुराने एपिसोड में जब दादा आया था डिवाइन वर्ड को लेने के लिए। उस समय जो मुर्गी वाली थी जो बेसिक मुर्गी नहीं वो भी फोनिक्स से वो यहाँ पे गई थी। उसके साथ यहाँ पे 5-6 और थे भाई। ये वो 5-6 यहाँ पर है निकालते दिखाता हूँ। कहते देखो भाई मेरे पास आते ना इतनी सारी यहाँ पे डिवाइन वर्ड है वो भी देखते हो। कहते अच्छा भाई ये सब सब यहाँ पे स्पैरो वाले डिवाइन वर्ड है। एक सेकंड भाई मुझे ऐसा मत बोलो कि सामने से तुम लोग भाई ये सारे के सारे स्पैरो वर्ड यहाँ पर मिस्टर नियांग फैंग को खुश करने के लिए लेकर आ गए ना। जो सुंदर दादा बोलता रहे यार मेरा पोता कितना समझदार है भाई इसने देखते हैं यहाँ पे पता लगा लिया भाई या पोता जी हम वाकई में इसी काम के लिए लेकर आए हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।